आज एक और डेली वेजर की मौत हुई है। आज एक और डेली वेजर अपने परिवार से जुदा हुआ है। अर्जुन दास नाम था इस डेली वेजर का। मैं भी अर्जुन दास को जानता हूँ, एक लंबे समय से जानता हूँ। ये हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सिविल सचिवालय में काम करता था। ये लोकल फंड मुलाजिम था, जिसे डेली वेजर भी हम लोग कहते हैं। और अपने पीछे अर्जुन दास अपनी 2 छोटी छोटी बच्चियां और अपनी धर्मपत्नी छोड़ गया है। और जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक परिवार के हालात बहुत खस्ता हैं, परिवार के हालात बहुत बुरे हैं। अर्जुन दास एक बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ी उसने, और उसके बाद अर्जुन दास आज अपने परिवार से जुदा हो गया। अर्जुन दास उन बहुत बड़ी तादाद में उन तमाम डेली वेजरों में से एक डेली वेजर है जो SRO 520 के आने के बाद तवक्का और उम्मीद ये कर रहे थे कि हुकूमत फ़ौरन से बेशतर SRO 520 के तहत उन तमाम लोगों को रेगुलराइज करेगी। लेकिन जब रेगुलराइजेशन की बारी आती है, ज़वाबित होते हैं, रेगुलराइजेशन की बारी आती है, कवानीन होते हैं, उन कवानीन के मुताबिक, उन ज़वाबित के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, आप एलिजिबल हैं नहीं हैं, उन तमाम चीज़ों को चेक किया जाता है। उसके बाद ही जाकर सरकार आपको ये रुक्का देती है कि आप सरकार के पक्के मुलाजिम हैं। वो सिलसिला SRO 520 के बाद शुरू तो हो गया 2015 में, लेकिन वो सिलसिला ना तो इख्तिताम पजीर हुआ, ना उस सिलसिले में तमाम उन लोगों को जो डिज़र्व करते थे, जिन्हें SRO 520 के तहत रेगुलराइज किया जाना चाहिए था, उन लोगों को मुकम्मल तौर पर रेगुलराइज नहीं किया गया। अर्जुन दास की ये बात जब मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, ये खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये अफसोसनाक खबर 2 चीज़ों को दर्शाती है। एक तो ये कि वो सियासी लोग जो जब साहिब इक़्तिदार थे, उन लोगों ने नौजवानों को, बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग महकमों में जो है एंगेज किया। डेली वेजर के तौर पे एंगेज किया, लोकल फंड में एंगेज किया, हॉस्पिटल डेवलपमेंट फंड के ज़रिए एंगेज किया। बहुत सारे तरीके ढूंढे जिन तरीक़ों से उनको सरकारी मुलाजमत का हिस्सा बना दिया गया। जब सरकारी मुलाजमत का हिस्सा बनाया गया, उसके बाद उन्होंने लड़ाई एक छेड़ी। उन्होंने कहा कि अगर हम एक डिपार्टमेंट में लंबे समय से काम कर रहे हैं और बिल्कुल थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर काम कर रहे हैं, मेहरबानी करके हमारी तनख्वाहें इतनी तो कम से कम कर दीजिए कि हमारा घर चल सके, हमारा परिवार चल सके, हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा पैसा जमा कर सकें, हम अपने आने वाले कल के लिए थोड़ा सा पैसा बचा सकें। लेकिन हुकूमतों ने वही किया। एक हुकूमत आई, दूसरे पे डाला, दूसरी आई, तीसरे पे डाला। फाइनली 2015 में SRO 520 आया। उस SRO 520 को लेकर भी मुलाजमीन की अलग अलग जो तंजीमें थी, उन तंजीमों ने कहा कि जी ये जो SRO 520 आपने लाया, ठीक है, आप तमाम मुलाजमीन को जो है आप इन तमाम को रेगुलराइज करने जा रहे हैं, लेकिन जिसने 15 साल दिए, 17 साल दिए, 25 साल दिए, उसको आप कैसे उस मुलाजिम के साथ बराबर करेंगे जिसने डिपार्टमेंट में 7 साल दिए हैं और 7 साल के बाद वो रेगुलराइज हो रहा है। क्योंकि कई लोग इनमें से ऐसे थे जिन्हें 7 से 8 साल हुए थे और 7 से 8 साल के अंदर अंदर ही उनको मौका मिल गया रेगुलराइज होने का, वो रेगुलराइज होने वाले थे। ये सब कुछ होने जा रहा था, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि एक एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई। उस एम्पावर्ड कमेटी को इख्तियारात दिए गए कि आप डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी कीजिए, आप पूरा डाटा चेक करिए, और उसके बाद जो जो लोग आपको लगता है कि उनके पास तमाम डाटा हैं, तमाम वो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जो भी चीज़ें मांगी गई हैं, वो तमाम चीज़ें उनके पास हैं, उन लोगों को एक एक करके अब रेगुलराइज करते जाइए। लेकिन बहुत थोड़ी तादाद, ना के बराबर तादाद रेगुलराइज हुई, और बहुत बड़ी तादाद में आज भी डेली वेजर और बाकी तमाम मुलाजमीन जो हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हुकूमत की एम्पावर्ड कमेटी दोबारा से बैठेगी, इस पर सोच विचार करेगी और हमारे लिए सोचना शुरू करेगी। इसी में एक अर्जुन दास भी थे। अर्जुन दास के परिवार को भी तवक्का और उम्मीद यही सरकार से थी कि अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का प्रशासन है, लोकतांत्रिक बाधाएं नहीं हैं, लोकतांत्रिक दिक्कतें नहीं हैं। एक जो जमहूरी हुकूमत होती है, जो दिक्कत और परेशानी एक जमहूरी हुकूमत को होती है, वो जमहूरी हुकूमत की दिक्कतें और परेशानियां इन्हें नहीं हैं। शायद अब इस दौर में, अब इस वक्त में हमें भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हुकूमत ने
सामने से ये बात तो जरूर कही कि आप लोगों के बारे में सोचा जा रहा है, लेकिन पसे पर्दा ये बात हुकूमत कह रही है और आज भी कह रही है कि इनकी तादाद इतनी बड़ी है, अगर इन तमाम लोगों को रेगुलराइज किया तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों में आने वाले कई सालों तक वैकेंसीज न आएंगी न बचेंगी। अब सवाल इस वक्त ये है कि 520 का तो कुछ नहीं हुआ, और डेली वेजर, कैजुअल और ये तमाम मुलाजमीन, इनके घर कैसे चल रहे हैं, इनके परिवार कैसे चल रहे हैं। आज अर्जुन दास के परिवार को लेकर सिविल सचिवालय के ही एक मुलाजिम ने लिखा है कि मेरी ऑनरेबल एडवाइजर इंचार्ज हायर एजुकेशन और साथ में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दोनों से गुजारिश है कि आप उसकी गरीबी को, उसकी कमजोरी को और उसके परिवार की गरीबी और कमजोरी को ध्यान में रखते हुए आप कोशिश करें कि उनकी धर्मपत्नी को नज़दीकी सरकारी कॉलेज में मुलाजमत मिल जाए, और उसके अलावा इंसानी बुनियादों पर इस परिवार को माली मदद भी हासिल होनी चाहिए। उसके अलावा यह भी कहा गया कि जो मुलाजमीन सिविल सचिवालय में काम करते हैं, वहां पर जो क्लरिकल एसोसिएशंस और बाकी तमाम तंजीमें हैं, उन तंजीमों से भी ये तवक्का और उम्मीद है कि आप भी अगर थोड़ा बहुत कुछ इकट्ठे हो जाएं, एक साथ हो जाएं, तो आप भी इस परिवार की मदद कर सकते हैं, आप भी इस परिवार का साथ दे सकते हैं। और ये भी कहा गया उनके बारे में, क्योंकि मैं अर्जुन दास को जाती तौर पे जानता था, बहुत शरीफ और बहुत मुलायम आवाज़ में बात करने वाले अर्जुन दास, मैंने कभी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, मैंने कभी उसकी तबीयत में ये बात नहीं देखी कि आप बात करें और तल्ख मिजाजी के साथ वो बात करें। मेरे पास उनकी तस्वीर भी है, वो भी कोशिश करेंगे कि आपके साथ शेयर करें। लेकिन मामला ये है कि डेली वेजर्स हों, लोकल फंड एम्प्लॉयज़ हों, कैजुअल लेबरर्स हों, बाकी तमाम मुलाजमीन हों, जिन तमाम मुलाजमीन को एक लंबे वक्त तक जमहूरी हुकूमतों ने जम्मू कश्मीर में यक्के बाद दीगरे लगाया, बहुत बड़ी तादाद में लगाया, लगाने के बाद अब 12 साल, 15 साल, 17 साल, 25 साल, 22 साल, इतना वक्फा इन लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम करते हुए हो गया है। आपके घर का पानी बंद हो जाएगा अगर ये मुलाजिम काम करना बंद करें। आपके घर में पानी का टैंकर नहीं पहुंचेगा अगर ये मुलाजिम काम करना बंद कर दें। आपके यहां अगर बिजली बंद हो जाती है और बिजली की तार कहीं पर टूट जाती है, वो तार तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक ये मुलाजिम घर से बाहर न निकले। कई बिजली की तारों के ऊपर झूल गए, कई मुलाजिम इनमें से रात के वक्त घर से निकले, हादसा हुआ, घर वापस ही नहीं आए। कई मुलाजिम इनमें से जो बिजली विभाग में काम करते थे, कई मुलाजिमीन इनमें से ऐसे भी हैं जिन मुलाजिमों को बिजली के साथ काम करते वक्त बिजली का झटका लगा और उसके नतीजे में या तो बाजू से माजूर हो गए या टांगों से माजूर हो गए या किसी और चीज़ ने उनको आज जकड़ा और उसके बाद वो घर पर बैठ गए और कई लोगों की मौत हो गई। ये सब चीज़ें इन अलग अलग विभागों में हो चुकी हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में ये कर्मचारी काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में ये लोग काम कर रहे हैं। जहां पर भी काम कर रहे हैं वहां पर ये कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इतने सालों से, और आज एकदम से पल्ला झाड़ देना कि जी इनकी तादाद 60, 70, 80 हज़ार के करीब है या लाख सवा लाख के करीब है, इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों को हमने परमानेंट कर दिया तो फिर एक लंबे वक्त तक जो है दोबारा सरकारी मुलाजमतें नहीं निकलेंगी। तो इसका मतलब हम ये एतराफ़ करते हैं कि हमने जम्मू कश्मीर में लोगों को सरकारी मुलाजमतों के अलावा देना ही कुछ नहीं है। अगर हमारे प्लान में, हमारे प्रोग्राम में ये है कि आने वाले कल में हमने सरकारी मुलाजमतों के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है, और प्राइवेट सेक्टर को जब हम जम्मू कश्मीर में मजबूत करेंगे तो लोग सरकारी मुलाजमतों की तरफ भागेंगे ही नहीं और हमें सरकारी मुलाजमतें और देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये हमारी सोच है तो फिर मुझे लगता है कि सरकार ने अभी तक इस तरफ कोई कदम उठाया होता। अर्जुन दास का परिवार आज सरकार से ये सवाल पूछता है कि आखिरकार हमारा कसूर क्या था। अर्जुन दास को जब नौकरी दी गई, एक लंबे समय तक वो डिपार्टमेंट के साथ काम करता रहा, हायर एजुकेशन विभाग ने अर्जुन दास से काम लिया, उसके बाद आज जब अर्जुन दास इस दुनिया में नहीं है और उसका परिवार कसमपुर्सी की हालत में है, तो क्या एजुकेशन विभाग की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि अर्जुन दास के घर पर दस्तक दें और अर्जुन दास की मदद करें, अर्जुन दास का साथ दें। ये सिर्फ एक अर्जुन दास की बात नहीं है, बल्कि और कई परिवार हैं और कई फैमिलीज हैं, हजारों की तादाद में परिवार हैं जिन परिवारों का हाल यही है। वो टैंकर ड्राइवर जो टैंकर चलाते हैं उनके परिवारों को जरा हाल जाकर देखिए। वो पीएचई में काम करने वाले फिटर, वो पीएचई में काम करने वाले पानी छोड़ने वाले मुलाजिम, वो पीएचई के टैंक्स की सफाई करने वाले, वो पीएचई के वाटर टैंक्स पर काम करने वाले मुलाजिम,
जरा उनका हाल देखिए, जाकर बिजली विभाग में लाइनमैनों का हाल देखिए, जाकर बिजली विभाग में और उससे निचले स्तर पर काम करने वाले वो कैजुअल डेली वेजेस को देखिए कि उनकी हालत क्या है। और हर डिपार्टमेंट में ये लोग कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप कतन इनसे ये नहीं कह सकते कि ये लोग एक डिपार्टमेंट में लंबे समय से काम कर रहे हैं और कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। कई तो इतने जबरदस्त अलग अलग फील्ड्स में इतनी महारत उनकी हो गई है कि वो अपने मुकाबले में एक प्रोफेशनल कॉलेज से आए हुए बच्चे को भी पीछे छोड़ देते हैं। इतने काबिल और इतने लायक वो लोग हो गए हैं। तो इसलिए सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आज अर्जुन दास इस दुनिया में नहीं है, उसका परिवार परेशान है कि हमारा कल क्या होगा, इन दो छोटी छोटी बच्चियों का आने वाला मुस्तकबिल क्या होगा। वो इस चीज के लिए परेशान है क्योंकि वो जानते हैं कि सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है जिस स्कीम के तहत उनकी मदद की जा सके। लेकिन अगर सरकार चाहे तो रास्ता निकल सकता है, अगर सरकार चाहे तो रास्ता बन सकता है। ये एक अर्जुन दास के परिवार के लिए रास्ता नहीं बनना चाहिए, उन तमाम परिवारों के लिए रास्ता बनना चाहिए जिन परिवारों के लोग जम्मू कश्मीर में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, लेकिन कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, अलग अलग स्कीमों के तहत लगाए गए हैं और जम्मू कश्मीर में वो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि जम्मू कश्मीर की सरकार अर्जुन दास के इस मामले को प्रायोरिटी पर रखेगी, अर्जुन दास की मदद करेगी और उसके अलावा जो मुलाजमीन की जितनी भी जमातें हैं वो जमातें भी इकट्ठे होकर ये सोचेंगी कि अगर अर्जुन दास हायर एजुकेशन विभाग का, हायर एजुकेशन के महकमे का मुलाजिम था, उसका कतन ये मतलब नहीं कि पीएचई वाला ये कहेगा हम इसकी मदद नहीं करेंगे। आप तमाम कैजुअल हैं, डेली वेजर हैं, या आप जितने भी नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, यानी वो मुलाजिम जिनकी पक्की नौकरियां अभी तक नहीं, जिनकी नौकरियों को अभी तक सरकार ने पक्का नहीं किया है, जिन्हें SRO 520 के तहत रेगुलराइज करना था, रेगुलराइज नहीं किया गया है, जिनकी मांगे सरकार आज भी नहीं मान रही, उन तमाम मुलाजमीन की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपका साथी कोई आपसे बिछड़ जाता है, जब तक हुकूमत मदद करने के बारे में सोचे तब तक जो आपकी छोटी छोटी मदद भी होगी वो उस परिवार की बहुत बड़ी मदद हो सकती है। इसी तरीके से ये काम आगे चलेगा। सरकार को भी ये सोचना होगा कि ये जो 1 लाख से जायद, यही नंबर कहा जाता है कि जब बायोमेट्रिक्स करवाया गया तो 1 लाख से ज्यादा जो है डेली वेजर, कैजुअल और अलग अलग स्कीमों के तहत लगाए गए मुलाजमीन निकल आए, तो इनके बारे में भी जल्द कोई फैसला लिया जाए। और इन मुलाजमीन को लेकर अगर फैसला नहीं लिया गया तो अर्जुन दास जैसी और कई कहानियां होंगी, कई हमारी नजर में आती हैं और बहुत बड़ी तादाद में कहानियां हैं जो हमारी नजर में नहीं आती हैं। अर्जुन दास का परिवार आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से ये तवक्का और उम्मीद रखता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का दफ्तर उसकी मदद के लिए आगे आएगा। वो आज तवक्का रखता है उन तमाम मुलाजमीनों की तंजीमों से जो तंजीमें अलग अलग लेवल पर काम करती हैं कि वो अर्जुन दास के परिवार की मदद करेंगे। वो आज तवक्का रखता है जम्मू कश्मीर के हर उस NGO से, हर उस सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जो समाज की सेवा के लिए इस वक्त समर्पित है कि वो इस परिवार की मदद करने के लिए आगे आएंगे, ताकि इन अर्जुन दास की दोनों बच्चियों का आने वाला मुस्तकबिल जो है वो तारीख न हो बल्कि उनका मुस्तकबिल रोशन हो। वो आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के बाकी तमाम इस तरह के परिवारों के लिए मिसाल बने और वो कल वो कारनामा जम्मू कश्मीर के लिए कर दिखाएं जिन कारनामों की तारीफ मैं और आप सोशल मीडिया के जरिए, नेशनल और इंटरनेशनल चैनल्स के जरिए हम लोग किया करते हैं। उम्मीद और तवक्का ये कि अर्जुन दास के परिवार का ध्यान सरकार रखेगी और साथ साथ में सरकार जो है कैजुअल, डेली वेजर्स और बाकी तमाम ये जो मुलाजमीन जिनको SRO 520 के तहत रेगुलराइज करना था, उन तमाम मुलाजमीन को लेकर जल्द कोई फैसला लेगी।